नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में 17वें पाठ का भाषा माधुरी का अभ्यास कार्य किया था। आज हम भाषा अभ्यास पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ कोयल में से कोई 4 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। संज्ञा शब्द हमने कोयल पाठ में से 4 संज्ञा शब्द चुनकर यानी कि छांट कर लिखने हैं। संज्ञा का तो आपको पता ही होगा, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए या उसके बारे में जानकारी दे उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द क्या हुए? कोयल, चिड़िया, आम, माँ। ठीक है बच्चों। अब पाठ कोयल में से कोई 4 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इस पाठ में आए हैं बताना, कूकना, बुलाना, सिखाना। ठीक है, बताना, कूकना, बुलाना, सिखाना। ठीक है, अब हमने तीसरे पे क्या करना है? नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे शब्द, है ना। जैसे दिन रात होता है, सुबह शाम होता है, ऐसे ही विलोम शब्द। सच का झूठ, दिन रात, मीठी कड़वी, बहुत थोड़ा या कम। ठीक है, सच, झूठ, दिन रात, मीठी कड़वी, बहुत थोड़ा या कम। ठीक है, अब है नीचे लिखे शब्दों के उचित विशेषण शब्द लिखिए। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की संज्ञा, सर्वनाम या किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बादल का विशेषण क्या है? काले। काले क्या बता रहा है? बादलों की विशेषता के बादल काले हैं। पानी गरम, तो पानी की क्या विशेषता है? पानी गरम है। माँ, माँ की क्या विशेषता बताई? प्यारी। प्यारी होती है ना माँ, तो माँ की क्या विशेषता बताई है? प्यारी। चिड़िया, चिड़िया क्या है? सुंदर, तो चिड़िया की विशेषता हुई सुंदर है चिड़िया। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। हमने शब्दों के वचन बदलने हैं। वचन बदलना पता है ना, एक वचन, बहुवचन। ठीक है ना। ऐसे ही पहला है घर में, घरों में। घर एक हो गया और घरों ज़्यादा हो गए। घर में एक, घरों में अनेक, घरों में। तो घर में का क्या हुआ? घरों में। महल में, महलों में। पक्षियों को, पक्षी को। हाथियों ने, हाथी ने। ठीक है, अब देखिए मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब वाक्य दिए हैं, इसमें मोटे काले शब्द हैं जिनका हमने लिंग बदलना है। ठीक है, लिंग होते हैं ना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ऐसे ही पहला है रानी महल में रहती है, तो इसका क्या बदलेंगे? रानी का बन जाएगा राजा, रहती का बन जाएगा रहता, तो क्या बनेगा? राजा महल में रहता है। ठीक है, अब अगले पेज पर दूसरा है लड़का कहानी पढ़ रहा है, तो इसका बन जाएगा लड़की कहानी पढ़ रही है। क्या बनेगा? लड़की कहानी पढ़ रही है। तीसरा है मोरनी नृत्य कर रही थी। मोरनी नृत्य कर रही थी, तो इसका क्या बनेगा? मोर नृत्य कर रहा था। मोर नृत्य कर रहा था। नृत्य पता है ना, नाचना। अगला है अध्यापिका ने बच्चों को कविता लिखवाई, तो इसका क्या बनेगा? अध्यापक ने बच्चों को कविता लिखवाई। क्या बनेगा? अध्यापक ने बच्चों को कविता लिखवाई। अगला है मामी पैदल जा रही हैं। हैं क्यों आया है? एक ही है मामी, तो क्योंकि वो बड़े हैं, तो बड़ों को क्या दी जाती है? रिस्पेक्ट, आदर दिया जाता है, तो
इसका क्या बनेगा? मामा पैदल जा रहे हैं। मामा पैदल जा रहे हैं। इसके बाद है, नीचे कविता की पंक्तियाँ दी गई है, इनसे जुड़े 3 सवाल बनाकर लिखिए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। अब ये 4 लाइनें जो कविता की दी है, इसके हमने प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न क्या बनेगा? कोयल का रंग कैसा है? क्योंकि कोयल काली है तो क्या बन गया? कोयल का रंग कैसा है। दूसरा है, मीठी है इसकी बोली, तो क्या बनाएंगे हम? कोयल की बोली कैसी है ना? मीठी बोली है ना, तो क्या बनेगा? कोयल की बोली कैसी है। तीसरा, आमों में मिश्री किसने घोली है? इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली, तो किसने घोली है मिश्री? कोयल ने। तो क्या बनेगा? आमों में मिश्री किसने घोली है। इसके बाद है 8वां, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है कूक कूक, तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? कोयल ने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। क्या बनेगा? कोयल ने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। ख है डाल डाल, क्या बनेगा इसका? कोयल डाल डाल पर उड़ती है। क्या बन गया? कोयल डाल डाल पर उड़ती है। तीसरा है मीठे मीठे, तो इसका क्या बनाएंगे वाक्य हम? कोयल मीठे मीठे बोल बोलती है। कोयल मीठे मीठे बोल बोलती है। ठीक है। अब अगले पेज पर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों और चित्र के आधार पर कविता बनाइए। देखो नीचे इसमें कुछ शब्द दिए हैं और एक चित्र दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमने एक कविता बनानी है। क्या क्या शब्द आए हैं? पेड़, नदी, फूल, बच्चे, सूरज, चांद, वर्षा। देखो अब ये चित्र देखो, इसके आधार पर हमने कविता बनानी है। तो आइए देखते हैं कविता। सूरज निकला धूप खिली, पेड़ों पर हरे पत्ते, फूलों संग खेलते बच्चे। फूलों संग खेलते बच्चे। वर्षा आई पानी लाई, नदियाँ बहने लगी। वर्षा आई पानी लाई, नदियाँ बहने लगी। वर्षा रुकी रात हुई, चांद निकल आया। ठीक है। क्या कविता बनाई? सूरज निकला धूप खिली, पेड़ों पर हरे पत्ते, फूलों संग खेलते बच्चे। वर्षा आई पानी लाई, नदियाँ बहने लगी। वर्षा रुकी रात हुई, चांद निकल आया। ठीक है बच्चा, समझ आ गया आपको? आशा है आपको यह कार्य समझ आ गया होगा। अब आप अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में इसे कर लीजिए और इसे लिखकर याद भी करना है आपने। ठीक है। थैंक यू।